श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हुए प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान के इस महान ग्रंथ में उल्लिखित ऐतिहासिक घटनाओं से प्रहलाद महाराज जैसा अनुभव प्राप्त हो सकता है। उसे चाहिए कि वह प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए अनुभव द्वारा यह सीखे कि सारा भौतिक ऐश्वर्य किसी क्षण नष्ट हो सकता है। यहां तक कि यह शरीर जिसके लिए हम अनेक इंद्रिय आनंद प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, किंतु आत्मा शाश्वत है। न होने हन्यमान शरीर, आत्मा शरीर के विनष्ट हो जाने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आत्मा के सुख की चिंता करे, इस शरीर के सुख के लिए नहीं। यदि किसी को ब्रह्मा जी तो अन्य देवताओं जैसे दीर्घायु वाला शरीर मिल भी जाता है तो भी नष्ट हो जाएगा। अतः बुद्धिमान मनुष्य को अमर अविनाशी आत्मा की चिंता करनी चाहिए। मनुष्य को आत्मरक्षा के लिए शुद्ध भक्ति की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तर पे छे के बा। यदि कोई अपने आप को भौतिक प्रकृति के थपेड़ों से बचाना चाहता है जो भौतिक शरीर से उत्पन्न होते हैं, तो उसे कृष्ण भावना भावित होना चाहिए और कृष्ण को पूरी तरह समझने का प्रयत्न होना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योगेति तत्वतः। मनुष्य को चाहिए कि सच्चाई के साथ मनुष्य कृष्ण को समझे और ऐसा शुद्ध भक्त की सेवा द्वारा ही संभव है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज नृसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भौतिक ऐश्वर्य न प्रदान करके शुद्ध भक्त तथा दास के सानिध्य में रखे। इस जगत में प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को प्रहलाद महाराज का अनुसरण करना चाहिए। महाजन जैन गतः सपंथ। प्रहलाद महाराज अपने पिता के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का भोग करना नहीं चाहते थे, अपितु वे भगवान के दास का दास बनना चाहते थे। उन्होंने उस महामयी मानव सभ्यता का तिरस्कार किया जो भौतिक उन्नति द्वारा सुख के लिए सदा प्रयत्नशील रहती है। उनके चरण चिन्हों पर चलने वाले भक्त भी ऐसी सभ्यता का तिरस्कार करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य विभिन्न प्रकार के हैं जिन्हें शास्त्रों में मुक्ति भुक्ति सिद्धि कहा गया। मुक्ति का अर्थ श्रेष्ठ पद पर स्थित होना, यथा स्वर्गलोक में देवताओं का पद जहां मनुष्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति का सर्वाधिक भोग कर सकता है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक उन्नति से ऊब कर भगवान से एककार होने की इच्छा करना। सिद्धि योगियों जैसे कठिन ध्यान द्वारा 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, अणिमा लहिमा महिमा इत्यादि प्राप्त करना। ऐसे सारे लोग जो भुक्ति मुक्ति या सिद्धि द्वारा किसी भौतिक उन्नति के इच्छुक है, तो एक कालक्रम में दंडनीय है और पुनः भौतिक कार्यकलाप में लौट आते हैं। प्रहलाद महाराज ने इन सबों को तिरस्कार कर दिया। वे शुद्ध भक्त के निर्देशन में मात्र एक दास की भांति लगे रहना चाहते थे। हरे कृष्णा। तस्माद अमु तनुभृतम अहम आशीषज्ञ आयु श्रियम विभमम ऐन्द्रियो अविरिंच्या न इच्छामि ते विलुलितम गुरुविक्रमणे काल आत्मना उपनय माम निजभृत्य पार्श्व। निजभृत्य पार्श्व भगवान का पार्षद है। भगवान को जो संगी है उनको पार्षद कहते हैं। इंग्लिश में इनको एसोसिएट्स कहते हैं। तो गुरु महाराज के पास में घूमते रहते हैं भक्त लोग, आप क्या बोलते हैं, इनके पास में मिलूंगा तो मेरे काम हो जाएगा, है कि नहीं। मेरा कुछ काम गुरु महाराज से मिलना है, इन लोगों से मिल जाए। तो भगवान का जो निजी भृत्य होते हैं, उनके जो सेवक होते हैं, वो कहीं भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। हिरण्यकशिपु हिरण्य कौन थे? ये दोनों जय और विजय थे। मैंने एक बार हमारे मंदिर में कथा हो रही थी, मैं पूछा प्रश्न, मैंने पूछा ये ज्योतिष कुमार जो है हमेशा टहलने जाते थे कि कभी कभार हम चले गए इधर? शास्त्र वर्णन किया कि एक बार ब्रह्मा जी के 4 बेटों ने
वैकुंठ गए थे, एक बार ऐसा गए थे, तो हमेशा नहीं, एक बार गए थे, घूमते घूमते पहुंच गए थे। आप सभी जानते हैं ये चारों को भगवान की दोनों जो दास थे, जय और विजय, पहचान नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि चार छोटे छोटे बालक जिनके शरीर में कपड़े भी नहीं है, ये वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते, नो क्वालिफिकेशन। तो उन्होंने इन चारों को रोक दिया था। कई बार हम लोग रोक देते हैं ना, सेवा के टाइम किसी को रोक दो कि तुम बाजू नहीं काट सकते, तुम ये नहीं कर सकते, व्यक्ति गुस्सा हो जाते कि नहीं, अरे मैं तो हरे कृष्ण प्रोग्राम में आया था, इधर मुझे रोक दिया, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा, है ना। कभी कभी सेवा के समय में कोई रोक हो, कोई अगर हम प्रतिबंध लगा देते हैं, इस लीला के माध्यम से समझना है। जैसे जय विजय ने, कोई ईर्षा नहीं था उनका, उन्होंने भगवान को ऐसे छोटे बच्चे लोग नहीं मिल सकते सोचा और उन्होंने रोक दिया, कोई गलती नहीं था। लेकिन चतुष कुमारों ने अभिशाप दे दिया। अभिशाप देने के बाद भगवान विष्णु स्वयं आके देखते हैं, अरे व्हाट हैपेंड, सो मच साउंड आउटसाइड, क्या हुआ। तो पूरी वृत्तांत जब पता चला भगवान को, ये चारों ने इनको अभिशाप दे दिया कि तुम दोनों इस वैकुंठ लोग नहीं रह सकते, क्योंकि तुम लोग वैकुंठ लोग जैसे व्यवहार नहीं किया, तुम लोग बहुत ही संसार में जाओ। भगवान ने स्वयं, चतुष कुमार ब्राह्मण थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, माफी मांगे, स्वयं माफी मांगे भगवान, कहे कि मेरे भृत्यों की द्वारा ये गलती हो गई है, माफ कर दीजिए इनको। इसके वास्तव में इनकी गलती नहीं, मेरी गलती है भगवान, ऐसा। तो चतुष कुमार तुरंत डाउन हो गए। चतुष कुमार ने, चारों जो क्रोधित थे, तुरंत बोले वापस ले ले हमारा अभिशाप। तो बोले नहीं नहीं नहीं, आपने जो ब्रह्मवाणी आपने जो कहा है इसको वापस नहीं ले सकते, इनको जाना पड़ेगा। फिर वहां पर ऑप्शन दिया गया। क्या ऑप्शन दिया गया? 7 जन्म और 3 जन्म। ऑप्शन कौन सा लेना चाहते हैं आप? भक्त बन के जाएंगे तो 7 जन्म लग जाएगा, अगर विरुद्ध भाष में असुर बन के जाएंगे, भगवान से लड़ाई करोगे तो 3 जन्म। ऐसा क्यों? ये भगवान की लीला है। भगवान स्वयं माता लक्ष्मी को थोड़ा अपना बल दिखाना चाहते। माता लक्ष्मी भगवान का हमेशा चरण दबाती रहती है। चरण दबा रही थी तो इतनी पूछ रही थी, ओ जी आपका चरण बहुत मुलायम है, इतना आप सख्त लगते हैं, क्या आप ये असुरों के लड़ सकते हैं? कोई बॉक्सिंग आप कर सकते हैं? तो भगवान बोले, जब पत्नी पूछ रही है तो दिखाएंगे आपको बॉक्सिंग हम कैसे करते हैं। तो वही हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष के रूप में प्रकट हुए थे अदिति की गर्भ से, दिति गर्भ से प्रकट हुए, दिति से। उन्हीं के पुत्र हुए प्रहलाद महाराज। भगवान प्रहलाद के लिए, क्योंकि विषम परिस्थिति में भी उन्होंने भक्त बने रहे, विषम परिस्थिति में। हमारे तो भक्ति अच्छा सब फैसिलिटी है, सब कुछ अच्छा जिंदगी में चल रहा है, तब हम थोड़ा बहुत हरे कृष्ण कर पा रहे हैं, थोड़े बहुत समस्या हो जाता है, बीमार हो जाते, कुछ परेशानी हो जाती है जीवन में, हमारा माला सब पार्किंग हो जाते हैं। किधर जो कांटा में ठोका जाता है उधर लटका देते हैं, माला बाद में करेंगे, अभी नहीं। लेकिन प्रहलाद महाराज को विषम परिस्थिति है। ऐसे परिस्थिति श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इनोसेंट सन क्रूएल फादर। बेटा इतना मासूम है, लेकिन पिताश्री जो है हमेशा उस बच्चा को मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्यों मारना चाहते हैं? प्रहलाद कहते थे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति करो पिताश्री। किसके बारे में सुनना है? किसके बारे में? बोला देवी काली के बारे में नहीं बोल रहा है, हिरण्यकशिपु के बारे में नहीं बोल रहा है, विष्णु के बारे में बोल रहा है सुनने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग
विष्णु के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं, बाकी सबके बारे में सुनना चाहते थे। अभी कितना सारे चर्चा हो रहे हैं, शिव चर्चा, देवी चर्चा, वो चर्चा, वो चर्चा, लोग वहां लाखों लाखों लोग जा रहे हैं। लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति के बारे में तो 1,500 भक्त आएंगे, तो उसमें से 50-60% तिलक चंदन माला, राइट? हमारे कथा में कितने लोग आते हैं? इसको में कथा होता कितने लोग आते हैं? कम लोग आते कि नहीं? गांव में कितने भी बड़ा प्रोग्राम कर दो, प्लेट गिनते 800,000, ज्यादा से ज्यादा नहीं। अगर वही प्रोग्राम अगर कहीं हो जाएगा, वो बाप रे बाप, लाखों लाखों लोग एंट्री एग्जिट चल रहा है। तो प्रहलाद जी के लिए भगवान स्वयं अवतार लिए। दुष्यम अद्भुतम रूपम उद्वहन, जो अद्भुत रूप था, कभी कोई नहीं देखा था। कोई भी ये भी नहीं पहचान पाया कि भगवान मनुष्य रूप में आए या पशु रूप में आए। न मृगम न मानुषम, तो प्रहलाद के लिए भगवान ने ऐसा विशेष अवतार ग्रहण किया, नृसिंह भगवान। तो नृसिंह भगवान को प्रहलाद महाराज अपने अनुभव बताते। देखिए, हम लोग जितने भी सारे भक्त हैं, हम सभी का अलग अलग अनुभव है। जीवन में कुछ पास्ट है, अभी प्रेजेंट में कुछ चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा हमको किसी को भी पता है? पता नहीं है। फ्यूचर में क्या होगा थोड़ी मालूम है, नहीं मालूम। तो प्रहलाद महाराज अपने अनुभव बता रहे हैं, तो हमें अनुभव सुनना चाहिए। हर भक्तों से जब आप मिलते हो, अगर समय मिले, उनसे उनके अनुभव पूछना है। क्या पूछना है? वो किस तरह भक्त बने, भक्ति में किस तरह टिके रहते हैं, किस तरह उन्हें जप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो पूछना चाहिए। अगर आप सुनते हैं कि ऐसे परिस्थिति में भक्ति कर रहे हैं, तो तुम्हें भी लगेगा हाँ, मैं कभी छोड़ने वाला नहीं, मैं हमेशा भक्ति करूंगा। ऐसा प्रेरणा उनसे मिले। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, तनुभृताम अहम आशीषज्ञ। बोलते आशीषज्ञ मतलब आशीर्वाद, आशीष से आता है ना आशीर्वाद। हम लोग आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, किसी वरिष्ठ भक्त के पास जाते हैं, गुरुजन कहते हैं मुझे आशीर्वाद करिए, हमें आशीर्वाद करो। हाँ, आशीर्वाद की आशीर्वाद चाहिए। एक माता जी आई थी यही बॉम्बे मंदिर में, जुहू में, प्रभुपाद जी के पास। वो कह रही थी, स्वामी जी हमको कृपा करिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा, आपको हमने कृपा कर दिया है। फिर दोबारा आई, बोले स्वामी जी कृपा करिए ना हमको। माता जी आपको हमने कृपा कर दिया है। 7 बार पूछ रहे थे। 5-6 बार जब पूछी तो प्रभुपाद जी बोले, इतनी भव्य मंदिर मैंने बनवा दिया इधर बंबई शहर में, राधा रसबिहारी को स्थापित कर दिया, क्या ये कृपा नहीं है? तुमको नहीं दिख रहा है? ये कृपा नहीं है? कृपा है कि नहीं? ये मंदिर है, मतलब हमको कृपा भगवान बरसा रहे। मंदिर में हर संडे जाओ, प्रसाद खाओ, जब छुट्टियां मिलता जाओ, जन्मदिन में जाओ, मैरिज एनिवर्सरी जाओ, हर जीवन में जो भी आप उस समय जाइए, भगवान कृपा प्राप्त करिए। देखिए, आशीर्वाद तो भक्त लोग, गुरुजनों ने हमको भगवान की भक्ति का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन बाहर के लोग क्या चाहिए? मुक्ति सिद्धि। क्या चाहिए? क्या सिद्ध चाहिए? मुक्ति चाहिए। मुक्ति में छोटा मोटा नहीं, सब लोग चाहते हैं हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। स्वर्ग, अहम स्वर्गीय हम गच्छामि, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। मरने के बाद क्या लिखते हैं? कोई लिखता है नरकीय, कभी पढ़ा? वो छोटा कार्ड आता है, स्वर्गवासी। क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी। कर्म कांड की जितना भी मंत्र होता है, और भुव स्वाहा, कहां तक है? स्वर्ग तक स्वाहा हो जाऊंगा मैं। हम लोग बोलते नहीं भाई, स्वर्ग तक हम नहीं जाना चाहते। हम कहां जाना चाहते हैं? आप सब कहां जाना चाहते हो? बोलो जाना चाहते हैं? खाली बोल रहे कि जाना सच में चाहते हैं? अगर जाना सच में चाहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रेसिडेंट थे उस समय। प्रभुपाद जी लिखा, मैं जानता हूं कि मैं इसी जन्म में ही भगवान का धाम जाऊंगा। कहां जाऊंगा? फिर लिखते हैं, आप ऐसा मत समझना कि पागल बूढ़ा व्यक्ति मुझे लेटर लिख दिया है कि ये खामो खां लिख रहा है कि ऐसा कि मैं भगवान के धाम जाऊंगा। मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूं। वैदिक शास्त्र में इसकी प्रमाण है और इसमें सारी इंफॉर्मेशन दिया गया कि कैसे हम भगवान के धाम जाएंगे।
मैं अकेले नहीं जाना, मेरे साथ जितना भी लोग, मैं सबको ले जाना चाहता हूं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर आप इस्कॉन में नियम को पालन करते हो, 16 माला का जप करते हो, निष्ठा के साथ भगवान का सेवा करते हो, गुरु की पदार्थ आश्रय में रहते हो, तो इसी जीवन में आप भगवान के धाम चले जाएंगे। अगर आप नहीं जा पाएंगे, प्रभुपाद जी ने कहा था, आई विल टेक यू फ्रॉम द बैक डोर। कहां से ले जाऊंगा? पीछे के दरवाजे से मैं ले जाऊंगा। ये हमारा आचार्य हमको कहा। विश्वास है कि नहीं? बोलिए, श्रद्धा शब्दे विश्वास कोय सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण कर्म कइले सर्वकर्म है। बताया गया कि विश्वास, श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय, सुदृढ़ होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी से आंदोलन को स्थापित किया है। उन्होंने कहा आपका पास्ट क्या भी हो, आपका पूर्व समय हमने क्या किया, क्या नहीं किया, इसको भूल करके अगर आप अभी कृष्ण भक्ति में जुड़ गए आज से, तो आज से भी धीरे धीरे आप शुद्ध भक्त बन सकते हैं। जैसे कि पानी होता है, गंदा पानी फिल्टर में डालने के बाद क्या हो जाता है? साफ हो जाता है कि नहीं? क्या वो साफ पानी को बिस्लरी बोतल का पानी को आप गंदा बोलते हो? नहीं। तो उसी तरह यह शुद्धिकरण का प्रोसेस है। कैसा भी व्यक्ति हो, अगर वो इस कृष्ण भक्ति को स्वीकार करता है, भगवान के नाम स्मरण करता है, और उसके बाद उसने इसी मार्ग को दृढ़ता के साथ अपने जीवन में पालन करता है, शुद्ध भक्त। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, मुझे आशीषज्ञ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग प्राप्ति में नहीं चाहता हूं। स्वर्ग में लोग जाना जाए नंदन कानन, उधर अच्छा अच्छा मदिरा मिलता है, कौन सा सोमरस मिलता है, उसको पीने से व्यक्ति के शरीर में और ताकत मिलता है, और आनंद भोग करना चाहता है, इसलिए स्वर्ग जाना चाहते हैं लोग कि नहीं? उसके बाद मुक्ति चाहते हैं कुछ लोग। कौन लोग मुक्ति चाहते हैं? जो दुनिया से परेशान हो गए, घर बार छोड़ दिए, और छोड़ने के बाद बोलते हैं हम भगवान के साथ एक हो जाएंगे, भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, उनको मुक्ति प्राप्ति बोलते हैं। 5 प्रकार के मुक्ति होते हैं: साजोज्य, सारूप्य, साष्टी, देन सालोक्य, और क्या छूट गया? सामीप्य, सारूप्य, साष्टी, सालोक्य, और कौन सा वाला? सारूप्य, भगवान जैसा रूप। तो ये मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भक्त लोग नहीं चाहते। भक्त लोग चाहते हैं किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं पर भी हो, मैं भगवान के नाम संकीर्तन करना चाहता हूं, मैं भगवान का प्रचार करना चाहता हूं। ऐसा भक्त लोग चाहते हैं। और कुछ लोग सिद्धि चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सिद्धि। आजकल पर्चा वाला बाबा, राख देने वाला बाबा, मनस्कामना पूरा कर देने वाला देवी, इच्छा पूर्ति, इस सब में चक्कर में लोग है कि नहीं? इसको ने बहुत लोग जुड़ने के बाद इस चक्कर में रहता है। कुछ लोग जुड़ जाने के बाद भी कि शुरुआत में नहीं मालूम है ना, इसलिए रेगुलर में नित्य भागवत सुनना चाहिए। ये सुनने से इच्छा कम हो जाता है। पहले पहले इच्छा रहेगा कि हम भगवान नाम संकीर्तन करो, तार बदल हमें कि इच्छा प्राप्त होगा चाहिए, है कि नहीं? लेकिन जैसे कथा सुनते हैं, समझते हैं प्रहलाद महाराज जैसे बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, सिद्धि में अणिमा, लघिमा, महिमा, ईप्सिता, प्राप्ति, वसिता, काम वसिता, प्रकाम, ऐसा 8 प्रकार सिद्धि है। अगर किसी के पास वसिता सिद्धि होगा, आपको जो बोलेगा आप उसका पीछे पीछे घूमोगे। वो एक बात बोल देगा, ये जो बोल रहे राइट, वसिता, इसको कहते वशीकरण, है ना? प्राप्ति, इधर आ गया क्या? मेरे हाथ से कुछ नहीं आया, ऐसा करने की इधर से एप्पल दिखाई दिया, बापरे चमत्कारी बाबा है। हाँ, चमत्कार इनके अंदर क्या है? कुछ ऐसा
तुरंत दिखा दिया। तो इस तरह सिद्धि भी कामना नहीं चाहते, क्योंकि प्रहलाद महाराज देखे थे उनके पिता श्री हिरण्यकशिपु ये सारे सिद्धि था, है ना। उसे सुना था भी, उनकी चाचा जी हिरण्याक्ष ने पृथ्वी माता को गर्भ से जो गर्भदक्ष ओसी ने समुद्र है उसमें डाल दिया। अब सोच कितनी पावरफुल थे ये लोग। बोलते ये सब आशीषज्ञ नहीं चाहिए। आयु श्रियम विभव ऐन्द्रियम विरच्यात्, बोलते ब्रह्मा से लेकर चिट्ठी तक सबको ये सब चाहिए। क्या बोलते शतायु भव, ऐसा लोग बोलते हैं ना, 100 वर्ष तक जियो, क्या फर्क पड़ता है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा चैतन्य महाप्रभु कितना साल रहे, तो बस चैतन्य महाप्रभु कितना साल रहे बताइए। चैतन्य महाप्रभु कितना साल तक यहां दुनिया में रहे, ओनली 48। कितना 24 वर्ष संन्यास आश्रम, आज 6 वर्ष परिभ्रमण, 18 वर्ष होता है जगन्नाथ पुरी थे महाप्रभु यही ले रहा 48 ईयर्स। शंकराचार्य कितना साल रहे, मात्र 32 वर्ष। कत मात्र 32 वर्ष। 32 वर्ष के अंदर उन्होंने सारे वेद वेदांग लिख करके 4 मठ बना दिए, पूरी भारत में सनातन संस्कृति उन्होंने प्रचार किया। कितना साल, मात्र 32 साल। ध्रुव महाराज को भगवान कब मिले, कितने साल में, मात्र 5 साल में। कितने साल में, 5 साल। हम देख सकते हैं कि आयु का कोई बड़ी ना, आयु जो है ना, आयु हरती भाई को लोगों का आयु और रोज चला जा रहा है, हमारे जा रहा है कि नहीं। एवरीडे सनगढ़ स्वयं सूर्यदेव आते हैं और चले जाते हैं। एक दिन आए और गए तो क्या हुआ, हमारे एक दिन खत्म हो गया। श्रीय मतलब इस संसार में जो भी कुछ ऐश्वर्य है, राइट, बोलते ये मुझे नहीं चाहिए, वैभव मुझे नहीं चाहिए। तो आज प्रभु जी ने घर लिया है, क्या ये श्रीयम नहीं है, ये वैभव नहीं है। दहीसर में इतनी बड़ी फ्लैट लिया 1201 कि नहीं। हरे कृष्णा, बैठिए बैठिए प्रभु जी बैठिए, जय जगन्नाथ। तो 10-15 मिनट में कथा संपूर्ण हो जाएगा, फिर इसमें कार्यक्रम आप करेंगे, बैठ जाइए सब। 15 मिनट का ये लाभ लीजिए। तो कोई बोलेगा ये तो वैभव है, ऐश्वर्य है, कि इसको प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, नहीं। हमारी भक्त लोग ये जो वैभव है, ये श्रीयम है, ये सब कुछ भगवान की सेवा में लगाते हैं। किसकी सेवा में लगाते हैं। एक भक्त थे बंगाल में जिनके नाम था पुंडरीक विद्यानिधि। एक पुंडरीक महाशय है ना, ये पुंडरीक विद्यानिधि जो थे जमींदार थे। क्या थे, जमींदार। तो कुछ भक्त लोग उनको मिलने के लिए गए थे। गदाधर पंडित को बोले, गदाधर तुम जानते हो ये जो पुंडरीक है ये बहुत उत्तम कोटि का भक्त है, कृष्ण भक्ति इनके अंदर भरा हुआ है, ये बहुत अच्छे भक्त हैं। जब लोग गए मिलने के लिए, दूर से देखे कौन है, गिरा देगा तो, है ना। तो उन्होंने दूर से जब देखा पुंडरीक को, पुंडरीक जी के हाथ में सोना है, वॉज वेरी एरिस्टोक्रेटिक, बाहर से देखने से इतना लग रहा है ओपुलेंट पर्सन है, और पान भी खा रहा है। और उधर जो टिकदानी पकड़ते हैं ना, वो 16 साल की लड़कियां पकड़ी है। आप देखो फिल्मों में कभी देखते हो ना ऐसा पहले, तो वैसा उतना ही ओपुलेंस। तो गदाधर पंडित के मन में आया ये कैसे भक्त है, ये थोड़ी ना भक्त होगा, इतने थाट बाट में है ये। उनका मन में ऐसा है। कंफ्यूज मत होना, अंडरस्टैंड मत करना। उन्हें जब पास में गए, जब भगवान की भजन गाए, तो जब बैठे थे अपने सीट में इस तरह राजसिक टाइप का, वो तुरंत गिर गए और उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार दिखाई दिया। अरे ये तो इतने बड़े व्यक्ति हैं, इस तरह
बाहर से दिखने से लग रहा है भक्ति से नहीं है, कि जैसा उन्होंने देखा तुरंत पता लगा ये उत्तम कोटि के भक्त है। फिर उनसे उन्होंने दीक्षा लिया था। कभी कभी बाहर से मर जाना, कई लोग पैंट शर्ट में होंगे, ऑफिस जाते होंगे या कोई दफ्तर में बैठे होंगे, लेकिन उनकी हृदय में कृष्ण भक्ति होगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जैसा कि हम कुकिंग करते थे पहले लकड़ी में, तो क्या होता था, लकड़ी में जो आग है बुझा देते थे, थोड़ा बहुत बचा रहता सुबह सुबह, उसको फिर फूकते थे सुबह दुकड़ी से करने से, फिर दैट फैनिंग इट देन अगेन देयर इज फायर, फिर आग आ जाता कि नहीं। उसी तरह कृष्ण भक्ति हम सभी का हृदय में है, बस उसको थोड़ा फैनिंग करना है, थोड़ा सा दुखेंगे ना वो कृष्ण भक्ति आ जाएगा। तो प्रहलाद महाराज ने कहा ये मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, नेच्छामिते विलुलितम, मेरा इस समय इच्छा नहीं है। इसलिए अकिंचन नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्त, भगवान को अकिंचन वित्ताय कहा गया। अकिंचन कौन है? जो गरीब है। वैसा नहीं है कि गरीब व्यक्ति ही अकिंचन हो सकता, ऐसा नहीं है। जिसके पास सब कुछ होते हुए भी जो मन में ये सोचता है ये मेरा नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ है। क्या सोचते लोग? कि भगवान को भगवान ने मुझे दिया है, भगवान का संपत्ति है, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान इसका है, हमारा नहीं है। ऐसा जो विचार करता है उसको भी अकिंचन कहते हैं। तो प्रहलाद कहते हैं विलुलितम उर्विक्रमेण, तो बोलते हे भगवान आप देते भी हो और नष्ट भी कर देते हो, है ना। नष्ट कर रहे कि नहीं? आज मुझे कोई बता रहा था गोल्ड की रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है बिकॉज देयर इज वॉर, है ना। लड़ाई हुए, क्या मिला? कितना अच्छा गोल्ड पहन करके फेस्टिवल में जाओ, सबको दिखाओ आई हैव सो मच गोल्ड, इतना मेरे पास धन है। कितना अच्छी बात है कि नहीं। 5G मोबाइल, 6G मोबाइल कितना आ गया, घर में एसी लग गया, फैन लग गया, इतने सारे एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रोलिटिस, इतना सारे एडवांसमेंट होने के बाद भी बम बनाए, एक दूसरे के ऊपर फेंक दिए और मर जा रहे हैं। कमी है कि नहीं? इतने सारे हम एडवांस होने के बाद भी वी आर जस्ट ट्राइंग टू किल ईच अदर, एक दूसरे को मर मिटने के लिए तैयार है। तो इसीलिए भगवान ये सब नष्ट कर देते हैं। ये अनुभव प्रहलाद महाराज को हो गया है। जिस दिन ये बात को अनुभव आप हम सभी को होगा, जिस दिन कभी ना कभी तो हमको अनुभव होगा, तभी उस दिन को आप कहोगे कि मेरे जीवन में मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ। क्या हुआ? साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार केवल टीवी में नहीं होता है, पेपर में नहीं होता है, इंटरव्यू में साक्षात्कार नहीं होता है। साक्षात्कार खुद की जीवन में होता है ना। आज मेरे जीवन में कुछ थोड़े बहुत अनुभव है, जो मेरे से यहाँ पर वरिष्ठ बैठे होंगे, जो उम्र में बड़े होंगे, उनको और कुछ ज्यादा अनुभव होगा। सबको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंशियल साइंस है, अनुभव के विज्ञान है ये। इस अनुभव को हमको प्राप्त करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज खुद अनुभव दे रहे हैं कि देखो ये नष्ट हो जाने वाला, तो नष्ट हो जाएगा तो क्या करें हम लोग? करें क्या? बोलते हैं काले न आत्मन उपयमान निज भृत्य पार्श्वम, इसलिए हे भगवान अगर आप मुझे कृपा करना चाहते हैं, मेरे भक्तों के साथ मुझे रखिए। क्या करिए? हाँ, मुझे इन भक्तों से दूर मत कर देना। किसी परिस्थिति में मैं इन भक्तों के साथ ही रहना चाहता हूं। देखिए भक्तों के साथ में रहने के फायदा क्या है। चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में थे, सभी भक्तों को बुलाए, ए सुनो सुनो सुनो, আমার इच्छा হচ্ছে আমি दक्षिण भारत जाओ। कहां जाएगा? दक्षिण भारत। सब लोग बोले आप जाएंगे, आप पूरी धाम में रहिए, आप जहां है वही ठीक है, आप मत जाइए दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में क्या जाएंगे आप? तो महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे भाई विश्वरूप वो मुझे छोड़ के चला गया है, उसको मुझे ढूंढने जाना है। इसकी बहाना किया महाप्रभु ने। तो भक्तों ने सब चर्चा किया, नहीं आप देखिए अकेले नहीं जा सकते, आपको जाना है तो हम कुछ भक्तों को भेजेंगे आपके साथ। बोलते किसके साथ जाऊं? मैं किसी को लेकर नहीं जाऊंगा, मैं किसी का साथ नहीं चलना चाहता हूं। तो भक्त लोगों ने बोले थे नित्यानंद महाप्रभु ले लो। नित्यानंद
अरे इसके साथ में आ रहा था पूरी, मेरे पास एक ही प्रॉपर्टी मेरा था, मैं सन्यासी हूं, मेरे पास एक डंडा था, इसको इसने तोड़ दिया। ये क्या करेगा मुझे पता नहीं, इसके साथ में जाओ नहीं, ये पागल भी है, इसके साथ में नहीं जाऊंगा। ठीक है, आप एक काम करो, ये स्वरूप दामोदर को ले लो। तो स्वरूप ये तो मेरा असिस्टेंट है, ब्रह्मचारी है, मैं सन्यासी हूं, मुझे हमेशा ज्ञान देते रहता है। बोलते आप ये मत करो, वो मत करो, इधर मत जाओ, इतना मत खाओ, ये हमेशा मुझे टोकते रहता है। मैं इसकी बात हमेशा सुनते रहता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगे, ये हमेशा बोलते रहे, मैं इसको मैं नहीं लेके जाऊंगा। तो महाप्रभु ने सबको रिजेक्ट कर दिया, मतलब मुझे नहीं ले नहीं, नहीं मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। फिर भी बोले आप सन्यासी है, अकेले जाओगे, कहां भोजन करोगे, कहां जाओगे, आपके लिए कोई तो होना चाहिए जो कि आपका कम से कम भोजन, आपका कपड़े लेके जाएगा, आप चल के जाएंगे तो आपके साथ कोई होना चाहिए। तो एक भक्त उन्होंने तैयार किया, उसके नाम था काला कृष्ण दास। बोलते ये काला कृष्ण दास बहुत अच्छा स्वभाव का भक्त है, इसको ले जाइए, ये आपका सब मदद करेगा। तो काला कृष्णदास जब चैतन्य महाप्रभु के साथ जा रहा था, बहुत सारे दिन बीत गया, उन्होंने अलग अलग जगह दर्शन किए। दक्षिण भारत में एक जगह पर उन्होंने जब गए थे, तो काला कृष्णदास एक दिन चैतन्य महाप्रभु के लिए भोजन का व्यवस्था बाहर गए थे। तो वहां पर कुछ लोग भट्टाहारी लोग होते हैं। भट्टाहारी मतलब वो कोई काम नहीं करते, वो लोग जादू टूना करते हैं। आसाम में, बंगाल की उस तरफ जो है ना, अभी ईस्ट बंगाल की तरफ आप जाएंगे, वहां से जादू टूना में सब लोग माहिर है। वो लोग कुंडल पहनते हैं, किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, किसी का कुछ हो गया, किसी का चोरी हो गया, क्या हो गया, ये सब में थोड़ा वो लोग जादू टूना करते हैं। कुछ ना कुछ मन की बात बोल देते हैं तो लोग उनको कुछ दक्षिणा देते हैं। हाँ, ये लोग सब सन्यासी किसी काम नहीं करते हैं। ये लोग शादी भी करते हैं, लाल कपड़ा भी पहनते हैं, ये भट्टाहारी लोग होते हैं। तो ये लोगों ने देख लिया काला कृष्ण ये बहुत अच्छा लड़का है, तो इसको क्या किए, अपने ग्रुप में मंत्र मंत्र करके ले गए और उसको शादी भी करा दी, उसके अंदर एक लड़की भी दे दी है। और महाप्रभु बोला अरे किधर गया कृष्णदास, किधर गया, भाई ढूंढे तो मिल नहीं रहा है। और बाद में महाप्रभु अंतर्यामी जान गए और जाके देखा तो कृष्णदास किधर है, वो ग्रुप में गया। तो महाप्रभु ने कहा उन भट्टाहारियों कहा कि तुम लोग भी सन्यासी लोग हैं, मैं भी सन्यासी हूं, एक सन्यासी दूसरे मदद करना चाहिए, मेरा एक ही मात्र ये मेरा सेवक है, इसको आप लोग रखे हो, कृपया मुझे वापस दे दीजिए। उन लोगों ने दिया ही नहीं। उन लोगों ने कहा हम नहीं लेंगे, ये हमारे ग्रुप का हो गया है। तब चैतन्य महाप्रभु को मारने के लिए उन लोगों ने आए थे, अपने सब अपने हाथ में अनेक प्रकार के देखिए हथियार लेके आए थे मारने के लिए चैतन्य महाप्रभु, लेकिन वो हथियार अपने शरीर में कटने लगा। महाप्रभु मार रहे थे, अपने शरीर कट जाता था, तो लोग डर के मारे, बोला अरे बाप रे, तो बाबा जी और ज्यादा चमत्कारी है, ये हम लोग क्या चमत्कार करते हैं, हमसे बड़ा चमत्कार तो यही है। आपको मैं बता दूं, जीवन में भक्ति को स्वीकार करिए। चमत्कार दिखना चाहते हैं, कुछ जीवन में अच्छा हो सोचते हैं, कुछ अलौकिक हो जाए सोचते हैं, भक्ति को स्वीकार करिए। भक्त से बढ़कर कोई चमत्कारी है ही नहीं। श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया था दिल्ली एयरपोर्ट में कि स्वामी जी, भारत में अनेक सन्यासी लोग अलग अलग चमत्कार दिखाता है, आपका चमत्कार क्या है? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा मैंने तो ऐसा कोई चमत्कार किया नहीं, लेकिन एक चीज मैं जरूर किया। वो क्या है कि मेरे पीछे खड़े हैं ना सब विदेशी भक्त लोग आए हैं विदेश से, ये लोग पहले मिर्च था, ये लोग पहले हिप्पी था, ये लोग को मैंने वैष्णव बना दिया हूं, यही मेरा चमत्कार है कि नहीं? सबसे जीवन में बदलाव होना चाहिए। हाँ, मैंने यही किया, इतना बस किया हूं, ये चमत्कार समझो, नहीं तो मत समझो। तो कृष्णदास को चैतन्य महाप्रभु
वापस जब लेके आए, जब फिर पुरी में पहुंचे तो महाप्रभु ने बताया, यही कृष्णदास मेरे साथ गया था और इसने मुझे भी धोखा दे दिया, ये चला गया था उधर दूसरे ग्रुप में, इसके मुंह में मैंने देखना चाहता हूं। तो महाप्रभु ऐसा बोले तो भक्त लोगों ने, देखो भक्तों के साथ में रहने का कितना फायदा है। भक्त लोगों ने बोले, वो रो रहा था कृष्णदास, कौन रो रहा था, तो महाप्रभु ने बोले, महाप्रभु तो बोले इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता, लेकिन भक्त लोगों ने छुप छुप के बोले, रो मत, हमारे साथ है ना, तुम एक काम कर, तुम अभी जल्दी जा बंगल, पुरी से कहां जाना है, नवद्वीप जा, और नवद्वीप जो शांति सची माता को खबर देना कि उनकी पुत्र दक्षिण भारत की परिभ्रमण करके वापस आ चुके हैं, सेवा देते हैं। इसलिए भक्त लोग हमेशा अपने साथ भक्तों को रखते सेवा दे करके, समझ में आ रहा है, ऐसा फिजूल की बातों के लिए नहीं रखते हैं, सेवा दे करके उनको शुद्ध कर देते हैं, सेवा कर फिर तो ठीक हो जाएगा। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि निज भृत्य पार्श्व, मुझे हे भगवान आप अपने भक्तों के साथ रखिए। इसलिए जो घर जो है गृह प्रवेश या जो हम घर रहते हैं इसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। इस आश्रम में पति पत्नी बच्चे माता पिता ये सब हम लोग एक सदस्य बनते हैं, राइट। इस आश्रम में गृहस्थ आश्रम जो कर्म होता है, दिन दिन दैनंदिन जीवन में तो बहुत सारे काम कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन, जो भी कुछ कर रहे हैं, इन सभी का उद्देश्य होना चाहिए संसिति हरितोषणम, भगवान हरि उनको प्रसन्न करना है। जीवन का लक्ष्य यही समझ करके जब एक गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो ये जीवन का सफलता है, जीवन इसी में सार्थक होगा। भारत भूमि जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करप और उपकार। भारत में जन्म ग्रहण किए, दहिसर किधर है, भारत के अंदर है। एक बच्चा का इधर लिखा था इंडिया, मैंने बोला इधर क्या लिखा है, बोलते इंडिया, बोले इंडिया मान जाए बोलते भारत, अच्छा भारत, तो कहाँ है भारत, बोलते हम जिस देश में जिधर खड़ा है वही भारत है। तो छोटा सा बच्चा बोल रहा था, नहीं ये तो दहिसर है, बोला ये दहिसर मुंबई सब भारत के अंदर में आता है। हाँ छोटा सा बच्चा मुझसे कभी हम पूछते हैं क्या है, हाँ छोटे जो पूछने से वो कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो वास्तव में भारत भूमि पे केवल जो भारत है अभी कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं है, ये भारत वर्ष जो है ये पूरी भूलोक को भारतवर्ष कहते थे। इसलिए पहले जमाने में ये सनातन संस्कृति पूरी विश्व भर में फैला हुआ था, लेकिन धीरे धीरे लोग सनातन संस्कृति छोड़ दिए। कौन छोड़ा, जैसे कि भारत में अभी मैं दिखाता हूं, आपको बताता हूं, जो हमारी क्षेत्रीय है वो बुद्धिस्ट बन गए। क्या बन गए, बुद्धिस्ट। जो व्यापारी वर्ग क्या बन गए, जैन बन गए। उसी तरह जो लड़ाकू थे विश्व में अलग अलग भाग में, ये सब यवन नहीं तो यवन धर्म को स्वीकार किया, यवन बन गए। उन्होंने वैदिक संस्कृति छोड़ दिया। जैसे वैदिक संस्कृति क्या है, जैसा कि वैदिक संस्कृति प्रातः उठना, ब्राह्मण गुरु द्विज गौ इनके पूजन करना, इनकी सेवा करना, ये सेवा छूट गया सब। आज की डेट में अगर आप देखेंगे ब्राह्मणों को कदर नहीं है। अगर ज्यादा जिसको ब्राह्मणों देखो, जो ज्ञानी पुरुष है विद्वान है उसको पैसा के बलबूते पर खरीद लेते हैं। हमारे जैसे जो अच्छा पढ़ाई करेगा वो गूगल फूगल सब खरीद लेगा, इसको पैसा देगा, इतना डॉलर देगा चल, इधर क्या करेगा वो, है ना। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व में आज के समय में सनातन संस्कृति पालन नहीं कर रहे। तो ये जो घर है, ये घर से सनातन संस्कृति का प्रचार और प्रसार और भी हो, भगवान को और सेवा हो, यही कामना है श्री श्री राधा माधव जी की चरण कमलों में। तो आज हम सब लोग आए हैं, आप सभी वैष्णव आए हो, तो इनके परिवारजनों को आप लोग सब आशीर्वाद दिए, हम प्रार्थना करिए तो इनके परिवार के और भी सदस्य हाँ भगवान के नाम जप करके, भगवान की सेवा करके, और हम सभी इस माध्यम से इस जीवन में ही अंत में भगवान की धाम चले जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो श्रील प्रभुपाद की